ग्राहक पंचायत का किन किन क्षेत्रों में कार्य क्षेत्र है, कहाँ कहाँ ग्राहक पंचायत असरदार है, आपकी छड़ी या आपका अधिकार जो व्यवस्था में सुधार ला सके वो कौन कौन सा क्षेत्र है सर? नहीं, जब क्षेत्र की बात करते हैं तो सभी क्षेत्र हमारे हैं और हम सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। मैं उदाहरण के लिए बता सकता हूं कि कुछ किसान जी हमारे कार्यकर्ताओं के पास आए और उन्होंने कहा कि हमारा बीज फेल हो गया है और हमें कुछ न्याय दिलाइए। इसमें अपने कार्यकर्ता ने सीधे कंपनी से बातचीत की। कंपनी से बातचीत करने के बाद में कंपनी ने व्यक्ति भेजा अपना, उसने देखा कि ये बीज वास्तव में कुछ गलत आ गया है। उन्होंने कहा कि भाई आपको क्या चाहिए, तो किसानों से बात करके ग्राहक पंचायत ने कहा कि भाई इनको अगर दोबारा बीज मिल जाएगा तो अभी भी समय है, ये लोग अपनी फसल ले सकते हैं। उस कंपनी ने प्रसन्नता से बीज दे दिए और किसानों की फसल हो गई। इसमें कंपनी को भी कोई नुकसान नहीं है और किसानों को भी लाभ हो गया है। किसानों ने घर बैठे मुझे मुआवजा मिल जाए ये नहीं कहा है, किसान तो मेहनत करने को तैयार है। किसान के मन में ये भावना नहीं कि बैठे बैठे मैं किस प्रकार से ले लूँ, लेकिन कंपनी ने भी चूँकि बातचीत हम अपने कार्यकर्ताओं ने की और उसके कारण से किसानों का ये लाभ हो गया। तो जैसे किसानों के क्षेत्र में किया, ऐसे ही छोटी छोटी कई बातें इस प्रकार की आती हैं। कोई एक पुलिस में अधिकारी है, उनके बच्चे ने उनकी मोटरसाइकिल एक शहर से दूसरे शहर में भिजवाने के बाद में 1 महीने तक वो मोटरसाइकिल मिली नहीं। उसके बाद में उन्होंने ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ताओं से संपर्क किया। ग्राहक पंचायत ने जो सेवा देने वाले थे उनसे बातचीत की कि भाई आपने ये गाड़ी बुक की थी और ये गाड़ी यहाँ आनी थी, अभी आई नहीं है, आप 3 दिन के अंदर जो है इसकी व्यवस्था करवाइए और नहीं तो फिर कानूनी कार्रवाई का प्रारंभ हो सकता है इसमें। उसके बाद में 3 दिन के अंदर वो गाड़ी आ गई। या ना, हमें तो थोड़ा सा इसमें मज़ेदार भी लगता है कि हमारी समस्या होने पर हम पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन हमारे 50 ऐसे अनुभव हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं के पास पुलिस के लोग आ जाते हैं कि भाई हमारा मामला जो है उसको हल करा दीजिए। क्योंकि ये एक नॉलेज की आवश्यकता है कि किसी मामले को हल कराने के लिए किस प्रकार से बातचीत की जाती है, किस प्रकार से मामले को हल कराया जाता है, इस प्रकार का विषय रहता है। तो समस्या तो कोई भी आ सकती है। एक तो ऐसी समस्या आई कि मसाले के पैकेट पे 250 रुपये लिखा हुआ है और वो सामने वाले ने 300 रुपये ले लिए। उसने बोला कि अब महंगाई बढ़ गई इसलिए ऐसा हो गया। इन्होंने कार्यकर्ताओं ने कहा कि भैया इस पर लिखा तो 250 ही रुपये है और तुमने 300 रुपये ले लिए हैं। अब ये सब दूर जाके बोलेगा कि ये दुकानदार ज़्यादा लेता है तो तुमसे कोई लेगा नहीं, तुमसे बचेंगे लोग। 50 रुपये में तुम्हें क्या अंतर पड़ रहा है? तो उसने 50 रुपये खुशी खुशी वापस कर दिए, केवल एक बातचीत करके उस मामले को हल कर दिया। तो ऐसे कोई समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं आती हैं। अब किस क्षेत्र की आती है ये नहीं कह सकते हम। तो ऐसी समस्या आने के बाद उसको हल कराने के लिए अपने कार्यकर्ता प्रयास करते ही रहते हैं। लेकिन जो अब हम कहेंगे कि ग्राहक पंचायत क्या करता है, तो एक तो ये कि जो समस्या आती है उसको हम हल करते हैं, लेकिन जो दूसरा एक महत्वपूर्ण काम हम करते हैं, मैं समझता हूँ कि कोई उपभोक्ता संगठन उस दिशा में नहीं सोचते हैं, वो ये है कि हम सिस्टम करेक्टिव मूवमेंट है जी। हम सिस्टम को करेक्ट करने का प्रयास करते हैं। हमारे चेन्नई के कार्यकर्ताओं ने ऐसा काम किया कि 16 ट्रेनें इस प्रकार की थी जो पहले एक्सप्रेस ट्रेन थी, नए टाइम टेबल में वो सुपरफास्ट हो गई। अपने कार्यकर्ताओं ने पूछा कि भाई ये एक्स्ट्रा क्या काम कर रही है जिसको सुपर का दर्जा मिल गया इस ट्रेन को? तो काम वही कर रही थी जो पहले कर रही थी। सुपर का दर्जा मिलने से हर व्यक्ति जो भी टिकट लेता था उसको सुपर चार्ज लगता था और रेलवे पैसे ज़्यादा कमा रहा था उसमें। तो कई बार हम सोचते हैं कि दुकानदार ज़्यादा कमाता है, मिलावट कर देता है, कई बार वो पैसे लेने के अलग तरीके ढूंढता है, ऐसे हम सोचते हैं, कम तोलता है, ऐसे सोचते हैं। लेकिन जो जहाँ बैठा है, रेलवे का अफसरों को क्या आवश्यकता थी कि वो ज़्यादा पैसे ले लें? लेकिन एक वृत्ति है कि जो जहाँ बैठा है वहाँ ज़्यादा कमा के कैसे देगा, ये एक वृत्ति बन गई है और उसके कारण इस प्रकार के फैसले हो जाते हैं। अपने कार्यकर्ताओं ने उस विषय में काम किया। जब मंत्री से बातचीत हुई उसमें 24 घंटे के अंदर वो पूरा फैसला जो है वो वापस हो गया। वो जो 16 ट्रेनें हैं फिर से उसको एक्सप्रेस का दर्जा मिल गया और उसमें चलने वाले हजारों करोड़ों ग्राहक जो हैं उनको सुपर चार्ज लगना बंद हो गया। अब ये किसको बंद हुआ, किसके लिए हमने काम किया, ये हमें नहीं पता। जो उस सेवा का लाभ लेगा
उसको लाभ मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम करेक्टिव मूवमेंट है कि हम सिस्टम को लेकर काम करते हैं जिससे हज़ारों हज़ार लोगों को उसका लाभ हो जाए।